दोस्तों, दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। क्या हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए? क्या इस दिन मार्केट में काफ़ी रैली देखने को मिलती है? और सारे कुछ पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं टाइमिंग की, तो 1 नवंबर को 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक के लिए 1 घंटे के लिए मार्केट को ओपन किया जा रहा है, जैसा कि सर्कुलर हमें एनएससी और बीएससी में देखने को मिला हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हमें बल्क में स्टॉक को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है। पुराने समय में होता क्या था कि पहले पोथी होती थी, जो अकाउंट्स होते थे उनको क्लोज करके नया अकाउंट बनाया जाता था। विक्रम संवत जो होता है, हमारा पुराना साल खत्म होता है, नया साल स्टार्ट होता है, तो उसी तौर पे जो अकाउंट्स होते थे नए सिरे से शुरू किए जाते थे। उसी तरह से ये जो ऑस्पिशियस ओकेजन हमारे लाइफ में आता है दिवाली के रूप में, इस दिन आप चाहो तो अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो नए पोर्टफोलियो की स्टार्टिंग कर सकते हो। किसी एक स्टॉक को बाय करना चाहिए या एक स्टॉक को सेल करना चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हो। ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा रैली करता है या बहुत ज़्यादा तेज़ी मार्केट में देखने को मिल जाती है। पिछले कुछ सालों में किस तरह से रिटर्न बनते हुए दिखे हैं, अभी हम उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कुछ डाउट थे जिनको इस वीडियो में कवर करना जरूरी था। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है माइंड में, मार्केट का जो सेशन स्टार्ट होगा वो 5:45 में स्टार्ट होगा और 6 बजे तक मार्केट एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। 7 बजे तक आप जो भी चाहो बाय करना चाहो, सेल करना चाहो, आप कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करूंगा पर्सनली, एक शेयर मैं कोई भी बाई कर लेता हूं या एक शेयर मैं कोई भी सेल कर लेता हूं। ऐसा नहीं है कि इस दिन मैं बल्क में किसी भी स्टॉक को खरीदूंगा और जो स्टॉक मैं खरीदूंगा वो रॉकेट बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर आप ये भी सोचते हो कि इस दिन निफ्टी हमेशा ही आपको एकदम ऊंचाई पे जाता हुआ दिखेगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। एक अच्छे और शुभ मुहूर्त के तौर पे किसी भी स्टॉक को बाय और सेल किया जाता है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर आप देखोगे 1 नवंबर को इस चीज़ के लिए यहाँ पे चुना गया है क्योंकि 31 आप देखोगे अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन बीएससी और एनएससी के सर्कुलर के अकॉर्डिंग 1 नवंबर को मुहूर्त ट्रेडिंग के तौर पे शाम को 6 बजे लेकर 7 बजे का टाइम यहाँ पर बताया गया है। अब बात आती है दोस्तों एक गोल्डन स्टॉक की। गोल्डन स्टॉक मैंने जो चूज़ किया हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के मैंने चूज़ किया है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट का फोकस भी इस पे है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमें जो ग्रोथ भविष्य में दे सकता है वो अभी इनिशियल लेवल पे इसकी स्टार्टिंग होती हुई दिख रही है। बहुत सी कंपनियां अगर आप देखोगे इस थीम के अकॉर्डिंग आपने लेकर रखी होंगी तो जरूर उसको आप होल्ड करके आगे बढ़ सकती हो। लेकिन एक नई कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक स्टॉक को अगर आप लेके आगे बढ़ना चाहो, वो है दोस्तों सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। मुझे पर्सनली ये कंपनी अच्छी लगती है और मुहूर्त ट्रेडिंग के तौर पे इस कंपनी को मैं लेके आगे बढ़ने के लिए प्रेफरेंस देना चाहूँगा। 505 के प्राइस में है, 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो अभी भी ये स्टॉक हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है, लगभग 43% तक। लेकिन क्या स्टॉक खराब हो गया? अगर शुरुआत से आप देखोगे तो 310 रुपये के प्राइस से 2022 में कंपनी आई थी, आप यहाँ तक देखोगे 115% तक के रिटर्न बने और मैक्सिमम चार्ट जैसे हम देख रहे हैं और 8,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की देखने को मिल जाती है। ओवरऑल ग्रोथ का पोटेंशियल क्या देखने को मिलता है? सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें लगा और हम आगे बढ़ गए, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कंपनी का गोल क्या है? तो आने वाले टाइम पे फाइनेंशियल 2025 तक की बात करें तो कंपनी का एम क्या है? 4500 करोड़ तक का रेवेन्यू में ग्रोथ का लेकर के है, लगभग 40 से 45% का हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि वो भी तो ड्यू डिलिजेंस करते हैं ना। तो मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो वो भी इस कंपनी को लेकर के बुलिश है और उन्होंने जो टारगेट दिया हुआ है लगभग 550 का इस कंपनी को लेकर के दिया हुआ है। ये तो रही कंपनी के बारे में बात, ब्रोकरेज हाउस क्या सोचते हैं कंपनी के बारे में। और अगर हम और आगे का एम्बिशन लेके चलें फाइनेंशियल ईयर 2027 तक का, तो इस कंपनी का जो टारगेट है वो $1 बिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए है। तो अपॉर्चुनिटी अगर हम देखते हैं सेमीकंडक्टर को लेकर के, पीसीबी असेंबली को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के, तो बहुत ही ज़्यादा हमें क्लियर पिक्चर देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट को भी देखते हैं तो चलिए हम उसमें भी आ जाते हैं। तो चेन्नई बेस्ड कंपनी देखने को मिलती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है ये। उसके साथ में अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है, स्टॉक पी देखेंगे 84.6 है। इंडस्ट्री पी की बात करते हैं अगर तो 65.4 देखने को मिल रहा है। थोड़ा वैल्यूएशन इसकी हाई है, फेस वैल्यू इसका 10 देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय बात करें तो भविष्य में हमें सही से आते हुए दिख सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो हाँ 50% से कम प्रमोटर की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इनकी होल्डिंग आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। पब्लिक होल्डिंग आपको 36.35% की आपको देखने को मिलेगी, जिसमें और भी इन्वेस्टर हैं। कृष्ण कुमार पंत 6.95% की होल्डिंग है। रंजीत सिंह लोनिया की बात करें 6.85 है। संजीव नारायण की बात करें 5.55 है। तो इन्होंने इतनी बड़ी होल्डिंग लेकर रखी है, तो इन्होंने करोड़ों शेयर लेके बैठे हुए हैं। सिर्फ 6% 4% मतलब होता है बड़ी क्वांटिटी इनके पास देखने को मिल जाती है। बाकी प्रोमोटर भी देखोगे तो काफ़ी कंपनियां हैं जिनके पास इनकी होल्डिंग देखने को मिलेगी। ओवरऑल बैलेंस शीट की बात करेंगे, जहां कंपनी के रिजर्व
सिर्फ 400 करोड़ के हुआ करते थे, वही ये 4 डिजिट में आ गए 1000 करोड़ से 1300, 1466 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है। बोरिंग भी 600 करोड़ की तो है। लॉन्ग टर्म बोरिंग एज कंपेयर टू रिजर्व वो हमें थोड़ा कम देखने को मिलती है, 72 करोड़ की। शॉर्ट टर्म बोरिंग है लगभग 550 करोड़ की देखने को मिल जाती है। लेकिन सेल्स आप देखोगे तो बहुत सरप्राइजिंग सेल्स देखने को मिलेगी। 800 करोड़ से 1000 हो गई, 2000, 3000 और 300 करोड़ तक की सेल्स है। प्रॉफिट मार्जिन भी 9 से 6% के हैं। नेट प्रॉफिट देखोगे अगर तो 92 करोड़ से लगभग 124, 125 तक जाते दिख रहे हैं। तो ईपीएस कंपनी का सही तरीके से आता हुआ दिख रहा है। अगर कंपनी रिजल्ट लगातार कंसिस्टेंट तरीके से शो करती नजर आएगी तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है कूल डाउन होता दिखेगा। भविष्य में ग्रोथ का पोटेंशियल कैसा रहता है, आपको कंपनी कैसी लगती है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये मेरे अपने व्यूज़ थे, कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप जरूर सलाह ले सकते हैं। बाकी इस कंपनी को लेकर के अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आपने और भी कोई कंपनी ले रखी है, जैसे हम बात करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी की, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की और ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिसको मैंने पहले भी अपने दूसरे चैनल पे डिस्कस किया हुआ है, तो वो भी कंपनियां खराब नहीं है। एक थीम को लेकर के अगर आप आगे बढ़ोगे तो कोई ना कोई कंपनियां हैं जिनको लेकर के आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट करिएगा, जिससे और भी आने वाले टाइम पे आपको वीडियो लगातार मिलते रहे। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।